परमेश्वर ने अपने दास और दासी पास्टर पी.के. मसीह और सिस्टर अमृता मसीह जी को एक ऐसी सेवा दी है जिसके माध्यम से परमेश्वर पूरी दुनिया में अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं। इस सेवकाई के माध्यम से देश के कोने कोने में प्रार्थना सभाओं के द्वारा प्रभु के राज्य का सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। इसके पास कुछ नहीं था, उसके लिए परमेश्वर ने अद्भुत कर दिया। मौसम परिवर्तित होगा, बसंत ऋतु आपके जीवन में आने वाली है। जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो जीवन को पाएगा, उसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, वो छुटकारे को पाएगा। उसने आपको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। आप उस दुष्ट पर विजय पाने जा रहे हैं, आप उस दुष्ट शैतान पर विजयी होने जा रहे हैं। परमेश्वर इन सभाओं के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं और हजारों लोग नया जीवन, छुटकारा, चंगाई और आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर यहाँ से जाएं, छुटकारा लेकर यहाँ से जाएं प्रभु। इस सेवकाई के माध्यम से लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग हर महीने परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को हमारे YouTube चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर और अन्य सोशल मीडिया से सुनकर विश्वास में मजबूत बन रहे हैं। इन प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर ने अद्भुत काम अपने लोगों के जीवन में किए हैं। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कह रहा आपके तो कुछ है ही नहीं, आपके तो एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। तभी प्रभु ने मेरी प्रेयर सुन ली और मुझे प्रेगनेंसी दी। 3 साल से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने ब्रदर पी.के. और सिस्टर अमृता मसीह की मिनिस्ट्री से प्रेयर करवाई। मैं बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड हुई। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी। मैंने अमृता मसीह के व्हाट्सएप नंबर पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और कुछ ही दिन बाद मेरी माँ का कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आया। यह सेवकाई हर महीने प्रार्थना सेंटर के माध्यम से हजारों चिंतित, दुखी, परेशान, बीमार लोगों को प्रार्थना और अपने अनुग्रह भरे शब्दों के द्वारा उत्साहित कर रही है और उनकी निराशाओं में आशा देने का कार्य कर रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। प्रभु आपके दुखों को दूर करें, इनके कामों को सफल करें। परमेश्वर आप घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने आपको सामर्थ की आत्मा दी है। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इनके परिवार की लड़ाई झगड़ों को प्रभु तो दूर कर। आप इनकी कमी घटियों को दूर करें यीशु मसीह। डरे नहीं, प्रभु आपकी सहायता करें। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाएं। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे हम सब के जीवनों में जोड़ी है। हम परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और आइए परमेश्वर के नाम से आज दिन की शुरुआत करें, आज सुबह की शुरुआत करें, अपने दिन की शुरुआत करें। और मेरा विश्वास है जब आप प्रभु के नाम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, प्रभु आपके दिन को सफल करेंगे, प्रभु आपके कार्यों को सफल करेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। इसलिए आइए हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए और निश्चय प्रभु आपके साथ में रहेंगे आज दिन भर और आपके कार्यों को सफल करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को नष्ट करेंगे। दुष्ट का हर प्रकार का कार्य आपके जीवन से दूर हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट के कार्यों को दूर करने वाले परमेश्वर है। जहां प्रभु है वहां दुष्ट का कोई कार्य नहीं रहता, वहां अंधकार रह ही नहीं सकता है। जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं रहता, अंधकार मिट जाता है। इसी प्रकार से जहां यीशु है वहां दुष्ट नहीं टिक पाता, वहां दुष्ट नहीं रह पाता, वो भाग जाता है, वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में 26 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात वहां एक व्यक्ति से हुई। बाइबल में लिखा है कि उस व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थी, उसमें एक पूरी सेना दुष्ट आत्माओं की समाई हुई थी। उसके लिए लिखा है कि वो अपने घर में नहीं रहता था, वो जंगल में रहता था, वो कब्रों में रहता था, वो कपड़े नहीं पहनता था। जब उसे सांकलों से बांधा जाता था तो उन्हें तोड़ देता था, वो अपने आप को घात किया करता था। इतना क्रूर वो हो चुका था उस दुष्ट आत्माओं के कारण। वो दुष्ट आत्मा चाहती थी कि मैं इसे नष्ट कर दूं, इसे मार डालूं, लेकिन इतने में प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच गए। और जब उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो प्रभु के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र,
मुझे तुझसे क्या काम। प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी कि उसमें से निकल जा, दुष्ट आत्माओं उसमें से निकल जाओ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी, उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, उन दुष्ट आत्माओं ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया और वो सारी की सारी दुष्ट आत्माएं एक सूअरों के झुंड में चली गई और वो सूअरों का झुंड खाई में गिरकर मर गया। उसके बाद क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, भला चंगा हो जाता है, अपने आपे में आ जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। उसमें दुष्ट आत्मा के हर प्रकार का कार्य नष्ट हो जाता है। जो आदमी पहले अपने आप को घात किया करता था, जो कब्रों में रहता था, जो नंगा रहता था, अब वो सचेत बैठा हुआ है। वचन पढ़ लेंगे हम लोग, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 35 पद लिखा है, लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। कैसा था वो व्यक्ति? नंगा रहता था और अपने आप को घात किया करता था और कब्रों में रहता था और उसके अंदर बहुत ताकत थी, वो सांकलों को तोड़ देता था। लेकिन अभी कैसा दिख रहा है? वो बिल्कुल शांत दिख रहा है, सचेत बैठा हुआ, कपड़े पहना हुआ और यीशु मसीह के पांवों के करीब बैठा हुआ। क्यों उसके जीवन में यह हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे देखा कि ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। क्यों निकाला परमेश्वर ने? क्योंकि प्रभु एक राजा है और लोग प्रजा हैं और राजा नहीं चाहता कि उसकी प्रजा दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहे। राजा नहीं चाहता कि उनकी प्रजा पर कोई और आकर राज्य करे। नहीं, ये शरीर केवल परमेश्वर का मंदिर है, इसमें राज करने वाला केवल परमेश्वर है और कोई नहीं। इसलिए जब ये व्यक्ति प्रभु के करीब आया तो प्रभु ने उसे उस दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो उन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, वो दुष्ट आत्माएं उस पर राज्य कर रही थी। लेकिन अब कौन आ गया? अब महान राजा वहां पर आ गया। जिसका वो व्यक्ति था वो राजा आ गया, जिसके स्वरूप में वो व्यक्ति बनाया गया था वो राजा वहां पर आ गया। और जब उन दुष्ट आत्माओं ने उस राजा को देखा तो वो डरने लगी, वो घबराने लगी और उन्होंने कहा कि तो हमें इन सूअरों में जाने की आज्ञा दे दे। और यीशु मसीह ने ऐसा ही किया और वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपके जीवन से भी इसी प्रकार से दुष्ट के कार्यों को नष्ट करेगा जब आप उसके राज्य में आते हैं। क्योंकि ये राजा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा है और उसकी प्रजा आप और मैं, हम सब लोग हैं। और राजा नहीं चाहता कि उनकी प्रजा पर कोई दूसरा राज्य करे। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो सर्वशक्तिमान राजा है वही सबके ऊपर राज्य करेगा। वो हमारा राजा है, हमारा प्रभु है, वही हम पर राज्य करेगा। कोई दुष्ट आप पर राज्य नहीं कर सकता। और ये कब होगा? जब आप उसकी करीबी में आते हैं। जब आप उसकी करीबी में आते हैं, जब आप राजा के कांटेक्ट में आते हैं, जब राजा आपको देखता है, जब आप राजा की प्रजा बनते हैं, उसके सम्मुख आते हैं, तब प्रभु आपके जीवन में काम करता है, तब प्रभु आपके लिए काम करता है, तब प्रभु आपको आजादी देता है। जैसे इस व्यक्ति को आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा। चाहे आप सोच रहे हो मेरे जीवन में दुष्ट काम कर रहा है, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जैसे ही आप प्रभु के करीबी में आते हैं हर प्रकार का दुष्ट का काम आपके जीवन से नष्ट हो जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में दुष्ट काम कर रहे हैं तो आप प्रभु की करीबी में आए। आप जैसे उसके करीबी में आएंगे आपके जीवन से दुष्ट के कार्य नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप राजा के करीब आए हैं, आप राजा के सम्मुख आए हैं। अब कोई दूसरा आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता क्योंकि आप सर्वशक्तिमान राजा के करीब आए हैं। यहां पर यही हुआ। यह व्यक्ति अगर यीशु के पास ना आता या फिर इनकी मुलाकात ना होती या फिर यीशु उसके पास न जाते तो यह व्यक्ति ऐसे ही दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहता। लेकिन यह व्यक्ति जब यीशु को देखा तो उसके पास आ गया, उससे कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हालांकि वो दुष्ट आत्माएं कह रही थी, लेकिन यीशु ने जब आज्ञा दी, उस व्यक्ति को जब देखा यीशु ने और उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी तो उन्होंने उसे छोड़ दिया।
जब आप प्रभु की करीबी में जाते हैं, जब आप प्रभु की नजदीकी में जाते हैं, जब आपकी मुलाकात प्रभु से होती है, तो आप पूर्ण रूप से छुटकारा पाते हैं उन दुष्ट आत्माओं से, उन बुरी लतों से, उन नशे की आदतों से आप छुटकारा पाते हैं। उन आत्महत्या के विचारों को, यह व्यक्ति क्या कर रहा था? यह व्यक्ति अपने आप को घात कर रहा था, अपने आप को मार रहा था, कब्रों में रहा करता था, अपने घर में नहीं रहता था, कब्रों में रहता था। आज बहुत सारे भाई बहनों के यही हाल हैं। वो अपने घर में नहीं रहते, वो दूसरी जगह रहते हैं। वो अपने आप को घात करते हैं, नशा करके अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, अपने आप को घात कर रहे हैं, अपने परिवार को घात कर रहे हैं, अपने परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं नशा करके। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप प्रभु की करीबी में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। बहुत सारे भाई बहन जिनके मन में आत्महत्या करने का विचार चलता है, वो अपने आप को नष्ट करना चाहते हैं, घात करना चाहते हैं, अपने आप को मारना चाहते हैं। लेकिन यदि आपके मन में यह विचार है, मैं आपसे कहूंगा प्रभु की करीबी में आए। जैसे आप प्रभु यीशु मसीह की करीबी में आते हैं, फिर प्रभु आपके ऊपर प्रभुता करता है और ये सब बातें आपके जीवन से अपने आप दूर हो जाती हैं, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा देता है कि मेरे मंदिर को छोड़ो, मेरे मंदिर को छोड़ के चले जाओ। और वो सब प्रभु की आज्ञा को मानते हैं और आपके जीवन को छोड़कर चले जाते हैं। फिर आपके अंदर प्रभु आ जाता है और प्रभु आप में वास करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम महिमा है, मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उनके चेस्ट में पेन हो रहा था और हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने अमृता सिस्टर को मैसेज किया था, तो फिर उन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करी और मेरी मम्मी को छुटकारा मिल गया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और साथ ही अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को हमेशा ऐसे आगे बढ़ा के रखे। वो हम सब के लिए प्रेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का इस सुबह के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आप सब भाई बहन जो इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, आज की सुबह में आप परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। जब आपने परमेश्वर के राज्य के वचन को सुना है, और आप सब के लिए खुशखबरी है कि हम सब जब राज्य में चल रहे हैं, तो राज्य की बहुत सारी बातों को हम इन दिनों में जब सीख रहे हैं, तो उसके फायदों को भी आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं राजा। धन्यवाद कि आप सिंहासन पर विराजमान हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर समय हमें दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आए। रात भर में प्रभु तो हम सबके चारों ओर आग की सी सहरपना बनकर प्रभु तूने हम सबको सुरक्षा दी और आज का नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा और आज हम जीवित हैं। ये तेरी दया है पिता। और धन्यवाद आज के दिन में प्रभु जी, हम सब प्रभु वो कार्य करें जो तेरे राज्य को बढ़ाए। हम सब वो कार्य करें जिससे तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हम सब परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी बढ़ सकें पिता। और चाहते हैं प्रभु जो सहायक तूने हम सबको दिया है, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद करें अच्छे कामों को करने में, दूसरों को उत्साहित करने में, हर एक की भलाई करने में, हर एक को आगे बढ़ाने के लिए, उत्साहित करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद करें। हर एक गलत काम, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की गलत बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त सबके जीवन से चली जाए। प्रभु हमारे विचारों से, हमारे दिमागों से पिता परमेश्वर, हर एक वो गलत बातें, जो बातें पिता परमेश्वर आपके लोगों को दूषित करती हैं, उनके विचार जो उन्हें दूषित करते हैं, उनके विचार जो उन्हें उनके लाइफ में कड़वाहट लेकर आते हैं, वो सारे गलत विचारों के ऊपर प्रभुता करते हैं और कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। पिता विशेषकर आदर करते हैं सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। आपके लोग उत्साहित रहते हैं पिता। आपके लोग प्रभु हर दिन तैयार रहते हैं आपके सामर्थी वचन के लिए, उस आत्मिक भोजन के लिए। प्रभु जो आत्मा का भोजन आज की सुबह में तूने अपने लोगों को दिया, वो खाकर तृप्त हुए। क्योंकि राज्य में परमेश्वर, जब तूने राज्य की बातों को प्रभु हमें बताया है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। सच में प्रभु, जब हम तेरे राज्य में होता है, हम तेरे राज्य में होते हैं प्रभु, तो तू अपने लोगों को हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार के पिता,
हानि करने वाले विचारों से, हर प्रकार के मृत्यु के विचारों से प्रभु तू अपने लोगों को कंप्लीटली छुटकारा देता है। जिस प्रकार उस व्यक्ति को जो अपने शरीर को, अपने आप को घात करता, अपने आप को नुकसान पहुंचाता, प्रभु जब वो तेरे पास आया तो परमेश्वर पिता तूने उसके जीवन को बदल दिया। मेरे प्रभु आज तेरे लोग तेरे पास आने पाए, तेरी नजदीकी में आने पाए, तेरे करीबी में आने पाए, ताकि परमेश्वर जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप की हानि कर रहे हैं, अपने लिए प्रभु अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, प्रभु वो अपने लिए बेहतर सोच सके, क्योंकि तूने प्रभु हम सबको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है प्रभु, और हम सब पिता तेरे लिए बहुमूल्य है। और सच में पिता, आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को घात करे, आप नहीं चाहते कि उसका नुकसान हो, वरन राज्य में परमेश्वर जीवन है, राज्य में बढ़ोतरी है, राज्य में सफलता है। और प्रभु आज ये आपके लोगों का होने पाए, क्योंकि आपके इन लोगों ने, आपकी इस पवित्र प्रजा ने आपके राज्य में चलना फिरना शुरू कर दिया है, और राज्य के इंस्ट्रक्शंस को पिता ये हर दिन अपने जीवन में रिसीव करने पाए। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त उन दुष्ट आत्माओं को, उन दुष्ट के कार्यों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कहते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इसी वक्त प्रभु वो गलत थॉट, प्रभु जो मृत्यु का विचार इनके मन में चल रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मृत्यु का विचार जाओ यीशु के नाम से। सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार जाओ यीशु नासरी के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके ऊपर नहीं है प्रभु। जब इन्होंने अपने जीवन में डाउनफॉल देखा, ये प्रभु जी निचले स्तर में आ गए परमेश्वर पिता, और प्रभु अब कोई आशा और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, हर दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप इनके लिए नए दरवाजे को खोले पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु आप इन्हें सफल करें। यदि आज यह असफल है जीवन के हर एक क्षेत्र में, तो असफलताएं चली जाए, डिप्रेशन चला जाए, अकेलापन चला जाए, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े और कलेश निराशा जाओ यीशु के नाम से इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु ये तेरे राज्य में चल फिर पा रहे हैं पिता। प्रभु जी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जब इनके जीवन में, इनके परिवार में आया, मानो कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परिवार की हर एक सिचुएशन को परमेश्वर प्रभु जी आप समेटने में, उसे संवारने में, उसे सुधारने में आप इनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे परमेश्वर पिता। आज हर एक डिस्टर्बेंस इनके परिवारों से चला जाए, हर एक डिस्टर्बेंस इनके बच्चों के जीवन से चला जाए, हर एक डिस्टर्बेंस हस्बैंड वाइफ, माता पिता बच्चों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में परमेश्वर पिता चला जाए यीशु के नाम से। खुदावन हर एक रिश्ते संभलने पाए, हर एक रिश्ते सुलझने पाए, क्योंकि हर एक जन प्रभु इस समय आपके नजदीक आया है, हर एक जन प्रभु तेरे करीबी में आया है, और तेरे करीबी में जो व्यक्ति आता है प्रभु उसका जीवन, उसका लाइफ परमेश्वर पिता परिवर्तित होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार उस व्यक्ति का जो प्रभु अपने आप को हानि पहुंचाता, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उसका जीवन प्रभु तेरी नजदीकी में आने से बदल गया। उसी प्रकार प्रभु आज ये भाई, ये बहन जो पिता कर्जे में है, नुकसान में है पिता, प्रभु उनके पास कोई जॉब नहीं है, संतान नहीं है प्रभु, बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है पिता, यीशु के नाम से आज इसी वक्त तेरी उपस्थिति में आने के द्वारा सल्यूशन इनके जीवन में आए प्रभु। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, उनकी कोख को ब्लेस करते हैं। तूने कहा है गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु। यीशु के नाम से इस ब्लेसिंग के लिए उनके लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद कि आपने दे दिया है प्रभु। जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है प्रभु, उनके अंदर स्किल डेवलप करें, उनके अंदर टैलेंट डेवलप करें, ताकि परमेश्वर प्रभु वो आगे बढ़ सके पिता। और प्रभु आप उनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, आप उनके लिए जॉब के रास्ते को खोले, ताकि प्रभु अपने जीवन में असफलताओं से सफलता की ओर ये बढ़ सके पिता। हर एक घटी कमी, हर एक कर्जे यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं प्रभु। आप इनकी जरूरतों को पूरा करें, आप इनके हर प्रकार की समस्याओं को दूर करें पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज घर से बाहर जब ये भाई बहन प्रभु स्कूल कॉलेजेस प्रभु अपनी ड्यूटीज को जाते हैं, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से और हर एक गलत काम से, हर एक फ्रॉड से, हर एक नुकसान से प्रभु इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित करें खुदा। और हर एक जन प्रभु तेरी सुरक्षा में चलने पाए, क्योंकि तूने कहा है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर
सदा तक करता रहूंगा। इस वचन के द्वारा आपके लोगों को सुरक्षित करते खुदावन। प्यारे प्रभु, आपके लोग वचनों में बढ़े। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, बहुत से लोग डाउट में हैं। प्रभु, इनके डाउट और कंफ्यूजन को क्लियर करें, इनसे वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि प्रभु आपकी अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर ये अपने जीवन में देख सके। जो आज इनसे काम नहीं हो पा रहा है, असंभव जान पड़ता है, परंतु तुझ में रहकर सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। और आज आप इनके लिए पॉसिबल करें मेरे खुदा। जिनका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, कोई भी कारोबार सही से नहीं चल रहा है, प्रभु इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, ये बढ़ोतरी को देखने पाए। आज प्रभु जब ये कमाते हैं, इनकी शिकायत है प्रभु कि वो कमाई कहाँ चली जाती है, पता नहीं चलता है। प्रभु आपका वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। प्रभु इनकी कमाई पर बरकत दे, चाहे वो थोड़े से थोड़ा या फिर ज्यादा से ज्यादा कमाते, उस पर तेरी बरकत हो। प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी मेडिसिन में, कोई भी गलत कामों में प्रभु इनकी कमाई ना लगे, यार वरन ये अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश होकर उस कमाई का आनंद लेने पाए। पिता प्यारे प्रभु, जो सेवा करते हैं उनकी सेवकाई को फलवंत करें। जितने लोग प्रभु घर बैठे हमारे साथ सेवकाई में शामिल होते हैं, इवेंजलिज्म में शामिल होते हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे, 100 गुना मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। बढ़ोतरी प्रभु अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में देखने पाए। आज जितने भी बच्चे गलत रास्ते में है, एडिक्शन में है, गलत संगति में है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जिस प्रकार वो उस व्यक्ति को आपने सवार दिया, उसी प्रकार इन बच्चों को भी आप सवारें। हर एक एडिक्शन, गलत संगति प्रभु जी, इनडिसिप्लिन इनके जीवन से चला जाए, अनाज्ञाकारिता चली जाए। प्रभु हर एक बच्चा अपने माता पिता का आज्ञाकारी होने पाए, वो डिसिप्लिन होने पाए, वो आदर देने वाला स्वभाव इन बच्चों के अंदर उत्पन्न करे। और ये तेरी शिक्षा में माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। आज जितने भी माता पिता, उनके सामने उनके बच्चे, उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आप आशीष दें कि प्रभु धन्यवाद, हमारी संतान, धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। प्रभु धन्यवाद, जब आपके लोगों ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया है, प्रभु उस आशीर्वाद के द्वारा उन्हें फलवंत करें पिता। जित भाई बहनों के प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रभु जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रभु गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु बहुत प्रयास करे, खुदावन इनके मेहनत का फल आप इन्हें दे मेरे पिता। ये अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड हो, ऊंचे ऊंचे पदों पर तेरे ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं खुदावन, उन्हें आप नियुक्त करें। थैंक यू फादर, और तेरे वचन की गहराई में ये उतरने पाए पिता। आप रहस्यों को, अपने राज्य के प्रकाशनों को इन पर खोले खुदावन। थैंक यू फादर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और प्रभु प्रार्थना के माध्यम से आती हैं, प्रभु धन्यवाद, आपने हर एक की प्रार्थना सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यूं ही आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए और विशेषकर राफा प्रेयर को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं, उसमें अपने शब्दों को जोड़ें, उसमें परमेश्वर के उन वायदों को जोड़ें जो वायदे परमेश्वर आपसे कर रहे हैं, और उस प्रार्थना को करके आप परमेश्वर की असीम शांति को अपने जीवन में महसूस करेंगे। और जितने भी भजन परमेश्वर की महिमा के लिए हमने बनाए हैं, उन्हें आप जरूर से सुने और भी लोगों तक उसे फॉरवर्ड करें, क्योंकि जब आप इस कार्य को करते हैं, राज्य के कार्यों को करने में एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी है जो आप निभा रहे हैं। इसके पीछे परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। सो आप सबको जय मसीह।